हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ एक ऐसा डिज़ाइन लेकर आए हैं जिसे आप पैंट में, प्लाज़ो में या फिर आप शर्ट के घेरे में या बाजू में बनाकर रेडी कर सकते हो। इसे बनाने का जो तरीका है मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगी और बहुत ही ये ट्रेंडी लगता है बना हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पीस लिया है बुकरम का। उसकी चौड़ाई 1.5 इंच ली है। 1.5 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है। लंबाई आप कुछ भी ले सकते हैं, लंबाई से मैटर नहीं करता। आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी गोलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपने कर्व्स अगर छोटे-छोटे बनाने हैं तो 1 इंच का ले लीजिए। मैं कर्व थोड़ा मीडियम बना रही हूँ, इसकी जो गोलाई है मीडियम कर रही हूँ, तो इसके ऊपर एक निशान लगा लेती हूँ। ऐसे मैंने इस तरह गोलाई का निशान लगा लिया है और इसको हम इस तरह कट कर लेंगे। इस तरह गोलाई में कट करने के बाद ये हाफ राउंड हमारा कट गया है। अब आप इसे संभाल कर भी रख सकते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, और इसी कट वर्क से आप पूरे में कट वर्क बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और लंबाई आपने अपने प्लाज़ो के अकॉर्डिंग ले लेनी है। तो इस तरह मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। ये जो हमने कर्व कट किया था, जो हमने हाफ राउंड कट किया है, उसे हम इसके ऊपर रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे इस डिज़ाइन को। तो देखिए इस डिज़ाइन को हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर, बुकरम के ऊपर। और इसके बाद ड्रॉ करने के बाद फिर हमने कटिंग करनी है। अगर आप लूज़ प्लाज़ो बना रहे हो तो थोड़ा लंबी पट्टी निकलेगी, अगर आप पैंट प्लाज़ो बना रहे हो तो थोड़ी शॉर्ट में भी काम चलेगा। यहाँ पे आप इसे घेरे पे बनाइए, बाजू के आगे बनाइए, ये बना हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरह हमने इसको ड्रॉ कर लिया है ऑलमोस्ट, और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। जैसे-जैसे आपके निशान हैं वैसे-वैसे इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये जो स्कैल्प है आजकल रेडीमेड भी मिलता है, लेकिन आप इसको घर पे भी इस तरह बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो लीजिए ये पट्टी हमने इस तरह काट ली है और अब इसे हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। इस तरह मैंने इसे प्रेस कर लिया है कपड़े के ऊपर रखते हुए, और अब हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। ये जो कपड़ा है जिसके ऊपर हमने पेस्टिंग को चिपकाया है, सेम उसी तरह का एक कपड़ा और लेना है हमने, और इसके ऊपर एक सिलाई पहले लगा देनी है। अब हम एक पट्टी और लेते हैं, इसकी चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है और इसे हमने थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड करते हुए इस तरह सिल लेना है। दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसको बीच में से फ़ोल्ड कर लेंगे और इसकी दोनों साइड सिलाई लगाते हुए इसको रेडी कर लेते हैं। इस तरह आप इसे उल्टा करके, जैसे कई बार ऐसा होता है हम पलटी करके भी डोरी बनाते हैं, वो भी आप बना सकते हो, लेकिन ये वाली ईज़ी रहेगी आपके लिए, बिगिनर्स हैं जो, उनके लिए बहुत आसान है ये बनाना। तो आप इस तरह दोनों साइड सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को पहले रेडी कर लीजिए, और चौड़ाई इसकी इतनी ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चौड़ा ना रखें, नहीं तो ये डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है वो बढ़िया नहीं आएगी। पट्टी रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए ये पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने इसके 2-2 इंच के टुकड़े कट कर लेने हैं। डिज़ाइन हमारा 1.5 इंच का बनेगा, तो यहाँ पे तकरीबन 2 इंच का हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो जो अच्छा रहता है। तो पट्टियाँ हमारी यहाँ पे कट के रेडी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो हमने स्कैल्प को जोड़ा था, कपड़े के ऊपर चिपकाया था, उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। पहले एक सिलाई साइड में लगाएँगे, एक सिलाई स्कैल्प के बीचों-बीच लगा लेंगे। ये जो सिलाई है मोटे बखिए से लगाएँगे, इसको बाद में हमने खोलना भी होता है। सेम उसी कपड़े के ऊपर जैसा कपड़ा पहले लगाया था, सेम उसी तरह का एक कपड़ा और लेते हैं और इसके ऊपर रखकर एक रफ सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह रफ सिलाई लगाने से ये हिलेगा नहीं जब आप कर्व में सिलाई लगाओगे। अब हम इसको इस तरह कर्व में सिलाई लगाकर रेडी कर लेते हैं। जैसे-जैसे आपका कर्व है, सेम उसी तरह आप सिलाई को लगाइए, और सिलाई आपने यहाँ पे बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। यहाँ पे जो सिलाई लगेगी बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ लगेगी। इस तरह हम इसको सिलकर रेडी कर लेते हैं। ये जो डिज़ाइन है, आप इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत सुंदर लगेगा। मैंने ये डिज़ाइन बहुत बार अपने प्लाज़ो में, सलवार में भी आप बनाकर रेडी कर सकते हो, तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह सिल रही हूँ, सिलने के बाद फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो लीजिए ये सिलाई हमने गोलाई वाली लगा ली है। अब हम इसमें कट्स लगा देंगे। यहाँ पे हमने जो कॉर्नर्स है इसके, इनमें सब में कट्स लगा देने हैं,
और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नीचे की जो सिलाई है वो कटनी नहीं चाहिए। सिलाई को बचाते हुए हमने इन कट्स को लगाना है और फिनिशिंग दे लेनी है। अब हम इसको इस तरह टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद आप एक बार इसे प्रेस कर लीजिए, ये बहुत ही फिनिशिंग से इस तरह सेट हो जाएगा। तो लीजिए, ये स्कैल्प हमारा इस तरह रेडी हो गया है। अब हमने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे पहले पट्टी बनेगी डोरी वाली। यहाँ पे मैंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया है, कोई पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर एक निशान लगा लेते हैं। थोड़ा सा पेपर को छोड़ते हुए इस तरह एक निशान लगाइए पहले। ये मैंने थोड़ा सा हार्ड पेपर लिया है और यहाँ पे अब आप 1 इंच का निशान लगाइए। अब जो बीच का गैप रहेगा इस डिज़ाइन का वो 1 इंच का रहेगा। 1 इंच के निशान को आप इस तरह सीधा कर लीजिए। तो लीजिए, ये निशान हमारा 1 इंच का लग चुका है। अब हमने अपने पोंचे की लंबाई देखनी है। यहाँ पे हमारा पोंचा जितना है, जैसे 8 इंच रख रहे हैं तो 8 इंच की निशान के बाद जो है एक्स्ट्रा पेपर है उसको कट कर देते हैं। तो लीजिए, ये हमारा पेपर इतना ही हमें लगेगा। अब हमने इसके ऊपर ये पट्टियाँ रखते हुए इनको स्टिच कर लेना है। ये देखिए, हम इस तरह आधे इंच का गैप देते हुए, इसमें सिर्फ आधे इंच का ही गैप देना है और आधे इंच का गैप देते हुए इन पट्टियों को हम स्टिच कर लेंगे। और जो गैप है वो मेंटेन रखिएगा। ये नहीं होगा कि किसी में आधे का किसी में पौने का, ये नहीं करना है आपने। और यहाँ पे आप निशान भी लगाकर इसके ऊपर सिल सकते हैं। इस तरह मैं आधे आधे इंच का गैप रख के इस पट्टी को रेडी कर लेती हूँ और रेडी करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। अब लीजिए, ये पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा है जो उसे कट कर देते हैं और यहाँ पे अब इसको हमने इस स्कैल्प के साथ जोड़ना है। जिस साइड बुकरम नहीं लगी है, जिस साइड बिना बुकरम के कपड़ा है, उस साइड इस पट्टी को हम इस तरह रखेंगे। पट्टी हमने सीधी रखनी है और जो स्कैल्प वाला हिस्सा है वो वाला हिस्सा लेना है जिसमें बुकरम नहीं है। यहाँ पे अब हम इसे इस तरह रखते हुए स्टिच कर लेंगे बिल्कुल सीधा। और स्कैल्प को बचा के स्टिच करना है, वो उसके अंदर सिलना नहीं चाहिए। आपने इस कपड़े के साथ इस पट्टी को सीधा स्टिच कर लेना है। यहाँ पे जो मार्जिन है हमारा इस पट्टी का, जितना हमने स्टिच में रखा है उतना ही लेंगे नीचे वाले कपड़े में भी। लीजिए, ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसे टर्न कर लेंगे इस तरह ऊपर की तरफ और इसे फोल्ड करेंगे। अब मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। इस तरह हम इसी के अंदर से पहले पेपर निकालेंगे। ये जो पेपर है सिलाई लगने के बाद निकलेगा नहीं, जो अंदर वाला पेपर है उसे हम इस तरह निकाल लेते हैं। अब हम इसे इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को, जो बुकरम के साथ हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था, उस कपड़े को फोल्ड करेंगे और सिलाई इसके बिल्कुल साथ साथ लगा लेंगे। और देखिएगा, ये जो डिज़ाइन है आप बनाएंगे तो आपको ये बिल्कुल बनाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं सारे टिप्स आपको बता रही हूँ। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और ये डिज़ाइन बना लीजिए। झटपट से ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो लीजिए, ये सिलाई हमने ऊपर की लगा ली है और ये जो फिनिशिंग से बहुत ही अच्छी सी ये पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब अपना प्लाजो का बॉटम का कपड़ा लेना है जिसमें हम इस डिज़ाइन को रेडी करेंगे। इस डिज़ाइन की जो लंबाई है वो तकरीबन 3 इंच के करीब हुई है, तो आपने जो अपना प्लाजो है 3 इंच कम कट करना है। प्लाजो की लंबाई हम 3 इंच कम कट करेंगे और इसे अब अपने प्लाजो में इस तरह जोड़ लेंगे। उसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा और बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। अब एक सिलाई पहले सीधे में लगा लेते हैं इस तरह। और अब हमने क्या करना है, जो इसका पेपर है वो निकाल देना है। पेपर बिल्कुल नहीं रखना है। पेपर सारा निकालने के बाद एक दबाव की सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद देखिएगा, ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। सिंपल है, बिल्कुल यूनिक है और बना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें बताइएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम किसी नए डिज़ाइन के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको डिज़ाइन कोई चाहिए होता है, तो आप हमें बताइएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब यहाँ पे एक सिलाई लगा दीजिए, उसके बाद आपका पोंचा
रेडी है। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। उस पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी साथ साथ। और लीजिए, यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इस तरह तैयार हो जाएगा।